हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। ये जो हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे, इसमें आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था। यहाँ पर डेट वाइज जो बताना है, सबसे बाद में कौन सी घटना हुई थी। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन। सबसे बाद में हुआ था बंगाल विभाजन। कब हुआ था? ये हुआ था 1905 में। 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। यहाँ पर सबसे पहले जो है तो ये हुआ था स्थायी बंदोबस्त। ये सब हुआ था 1793 में, और यहाँ पर 1798 से लेकर 1805 तक चली थी सहायक संधि। उसके बाद यहाँ पर 1884 से लेकर 1856 तक चली थी हड़प नीति। उसके बाद जो है बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 1905। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। सर्वप्रथम 1793 ईस्वी में जो है 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया गया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ने अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने हेतु हड़प नीति का प्रयोग किया। और यहाँ पर जो है जो घटनाएं दी हैं, इसमें सबसे बाद में लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। देखते हैं अगला यहाँ पर बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था। तो ये किस तिथि से हुआ था? ये हुआ था 7 अगस्त 1905 से। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी गई थी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित कारणों में किसके लिए प्रसिद्ध है। ये 16 अक्टूबर 1905 है जो यहाँ पर, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है यहाँ पर किसके लिए? ये प्रसिद्ध है, बंगाल का विभाजन हुआ था इस दिन। 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। तो ये बंग भंग आंदोलन के बाद जो है यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला है यहाँ पर, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन जो है इसकी घोषणा कब की गई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है ये की गई थी 19 जुलाई 1905 को। राइट आंसर है ऑप्शन ए। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। बंगाल विभाजन का निर्णय जो है को घोषणा ब्रिटिश सरकार द्वारा 20 जुलाई 1905 को किया गया था, परंतु कुछ प्रमुख लेखकों द्वारा इसकी तिथि 19 जुलाई 1905 भी दी गई है। लेकिन आयोग ने जो है इसका राइट आंसर क्या माना है? राइट आंसर उसने 19 जुलाई 1905 को ही माना है। देखते हैं अगला। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। तो ये कौन थे? ये थे लॉर्ड कर्जन। राइट आंसर ऑप्शन बी। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक इनका शासनकाल रहा था। लॉर्ड कर्जन का 1905 में किया था। इस निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी। यह 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। वर्ष 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई थी। ये लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था जो है 16 अक्टूबर 1905 से, और इसको निरस्त कब किया गया बंगाल विभाजन को? तो ये 1911 को। ये डेट याद रखिए। अगला है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था। तो वो थे लॉर्ड कर्जन। राइट आंसर ऑप्शन ए। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो वो थे सर एंड्रयूज फ्रेजर। राइट आंसर ऑप्शन ए। देखते हैं अगला। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। सर एंड्रयूज हेंडरसन लीज फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी। बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी।
अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो नेतृत्व किसने किया था? वो थे सी.आर. दास। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उन्होंने बंगाल के विभाजन के विरोध में 1905 में जो है हुआ था उसका नेतृत्व किया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो वो थे आर्यन टैगोर। राइट आंसर ऑप्शन सी। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व तथा पाश्चात्य ईस्ट तथा वेस्ट सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के जो कौन समर्थक थे? कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा हुआ है, जनगणमन अधिनायक। अगला है बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का जो है बहिष्कार किया जाए, इसका सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? तो वो कौन थे? वो थे कृष्ण कुमार मित्र। राइट आंसर ऑप्शन बी, कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक थे कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के जो है 13 जुलाई 1905 के अंक में दिया था। अगला है यहाँ पर ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। तो ये अपनाया गया था 1905 में। राइट आंसर ऑप्शन डी। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। अगला है बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। तो ये बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया। जो बंगाली राष्ट्रवाद था उस समय मजबूत था, तो उसको जो है उसकी शक्ति को कम करने के लिए ये बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। ऊपरी तौर पर ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना, एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए थे बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने? तो वो कार्यक्रम थे बायकॉट आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बायकॉट आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा जो था, ये 3 कार्यक्रम बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ किए गए थे। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। और 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल का विभाजन लागू हो गया, उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को जब ये बंगाल विभाजन लागू हो गया था, ये डेट याद रखिए, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया था, उस दिन शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए जो है बनाया गया। टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में जो है पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय, देखते हैं आगे इसकी दी है यहाँ पर, अनेक जो है राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई। अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव जो है पारित किए। बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में सी.आर. दास ने गांधी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? तो वो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में।
देखते हैं अगला है यहाँ पर बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, तो वो था स्वदेशी आंदोलन। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था। स्वदेशी आंदोलन जो था तो इसके प्रारंभ का यहाँ पर तात्कालिक कारण बताना है। तात्कालिक कारण क्या था, तो यहाँ पर इसका तात्कालिक कारण था जो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था, यही इसका तात्कालिक कारण था कि स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया गया था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ था, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। दोबारा यह कब विभाजित हुआ था, तो 1911 में। राइट आंसर ऑप्शन सी। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया, साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, छोटे से लेकर बड़े हर एग्जाम में पूछा जाता है, जो है कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था, तो वो डेट थी 12 दिसंबर 1911 की। कहीं कहीं पर जो है कि 1912 भी दिया रहता है, तो यहाँ पर ऑप्शन पर डिपेंड करेगा क्या ऑप्शन में दिया है। इसमें जो है घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया तथा जो है किया गया। बिहार तथा उड़ीसा था, बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया था। 1874 में जब असम एक नया प्रांत बनाया गया, तो उसमें जो है सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा, तो ये कब तक बना रहा था, ये बना रहा था सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को जो है निराकृत किए जाने तक। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। जब 1911 में जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में जो शाही दरबार का आयोजन किया गया, तो उस समय इसे निरस्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया गया, तो वो डेट थी 1911 की। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया। भारतीय इसका विरोध कर रहे थे, तो इसे फिर से कब एकीकृत किया गया, फिर से एकीकृत किया गया 1911 में। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे चिदम्बरम पिल्ले। राइट आंसर ऑप्शन सी। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश विशेषकर बम्बई और ठाणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में, सर सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसी स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था, तो वो थे सैयद हैदर रजा। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः जो है अप्रभावित रहे थे। यहाँ पर कौन कौन लोग यहाँ पर अप्रभावित रहे थे, तो अप्रभावित रहे थे यहाँ पर कृषक और मुसलमान। जो है 1905 में जो ये स्वदेशी आंदोलन हुआ था, तो ये इससे यहाँ पर जो है ये वर्ग कृषक और मुसलमान वर्ग जो है इससे अप्रभावित रहा था। देखते हैं अगला, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसमें किया हुआ एक बहिष्कार प्रस्ताव जो है पारित हुआ। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। तिलक, लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रचार किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना, किंतु किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय जो था, तो ये स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो ये किसके दौरान बना था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में चूल्हा नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा और कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दी गई। जनता ने जुलूस निकाला। सवेरे जत्ते के जत्ते लोगों ने गंगा स्नान किया और फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बना। लोगों ने एक दूसरे के हाथ पर राखियां बांधी, यह जताने के लिए कि बंगाल को बांटकर अंग्रेज उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकते। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि अंग्रेजों को ये पता चल सके कि जो उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया है, बंगाल को 2 भागों में बांट दिया है, तो वो उनकी एकता को बांट नहीं सकते बंगाल का विभाजन करने के बावजूद भी। अगला है यहाँ पर, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है। देखते हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है लियाकत हुसैन। पहला स्टेटमेंट है लियाकत हुसैन ने 22 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया। ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। पहला वाला ही स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं इसका अगला स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सी वाला स्टेटमेंट है बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना वर्ष 1906 में हुई थी, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। करेक्ट है। और फोर्थ स्टेटमेंट है टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। 22 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किसने किया था? अश्विनी कुमार दत्त ने, ना कि लियाकत हुसैन ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर यह बंगाल तक ही सीमित रहा, यही डी वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। बाकी यहाँ पर पहले तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे। करेक्ट है। स्त्रियों ने इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की थी। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सी स्टेटमेंट है आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही इसमें शामिल हुए। स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों ने कुछ विशिष्ट मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका। पहली बार इस आंदोलन में स्त्रियां घर से बाहर निकली, प्रदर्शनों में हिस्सा लेने लगी तथा धरने पर बैठने लगी, परंतु यह आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका। केवल 22 साल ही इसका अपवाद रहा। मुख्यतः यह आंदोलन शहरों के उच्च एवं मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा। स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि लाला लाजपत राय और तिलक और अरविंद घोष ने पूरे देश में इसका प्रचार किया था। अगला स्टेटमेंट है यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। करेक्ट है। दूसरा है स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। यहाँ पर ये स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय शिल्पकारों तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलकत्ता कस्टम ऑफिस के अनुसार इस दौरान सूती वस्त्र आयात में लगभग कितने 22% और जूता चप्पल आयात में लगभग 68% की कमी आई तथा हथकरघा उद्योग, रेशम एवं वस्त्र उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि को इसमें व्यापक प्रोत्साहन मिला। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वर्ष 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया, जो कि स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख घटक थी। इसका उद्देश्य साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्वदेशी नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय शिक्षा को बल प्रदान करना था। अगला यहाँ पर ब्रिटिश पत्रकार एस.डब्ल्यू. नेविल्सन जुड़े थे। तो वो जुड़े थे किससे? स्वदेशी आंदोलन से। राइट आंसर ऑप्शन सी। ब्रिटिश पत्रकार थे एस.डब्ल्यू. नेविल्सन, वो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया था।
अगला है यहाँ पर भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो उनका नाम था अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन, देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन यहाँ पर। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों को पुनर्जीवन तथा आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जो है जागृत हुई थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमने इस टॉपिक से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ घटना चक्र सीरीज में, उनको हमने यहाँ पर कवर किया। फ्रेंड्स, यदि आपको जो है हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर करें, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।